गर्ज के मैं इसी सोच विचार में 3 रोज तक उलझा रहा। चौथे रोज एक देवदासी मेरा भोजन लिए मेरे कमरे में दाखिल हुई तो मैंने इसे पूछ ही लिया, क्या मैं देवी से अब भी नहीं मिल सकता? मेरे लिए कोई और आ गया? देवदासी ने पुजारनों जैसे अंदाज में कहा, मैं पार्वती देवी से मिलना चाहता हूँ। मैंने दोबारा कहा, तुमको शायद ये नहीं मालूम महाराज कि मैं एक देवदासी हूँ जिसे अयोध्या के एक मंदिर की भेंट चढ़ा दिया गया था। मेरा काम सिर्फ नाचना गाना और पंडित पुजारियों का दिल बहलाना है। देवी की कृपा है जो उसने मुझ अभागन को अपनी सेवा के लिए बुलाया है। तुम कौन हो? मुझे इससे कोई सरोकार नहीं। मैंने देवी के बारे में तुमसे पूछा है। देवदासी की लंबी चौड़ी तकरीर सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। देवी की जात नकाबले रसाई है महाराज। देवदासी ने मासूमियत से जवाब दिया, तुम अगर इसके दर्शन के प्यासे हो तो इस महीने का इंतजार करो जब दुर्गा पूजा के दिन देवी महान पुरुषों को अपना दर्शन देती है। देवदासी को पार्वती और मेरे बारे में कुछ इल्म नहीं था, इसलिए मैंने इसे चले जाने को कहा। इसके जाने के बाद मैंने भोजन किया और फिर देवी के बारे में सोचने लगा। एक बार निर्मला पुजारी ने मुझसे यही कहा था कि पार्वती की हस्ती नकाबले रसाई है, लेकिन आज जब यही बात देवदासी ने दोहराई तो मैं सोच में पड़ गया। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं 2 बार पार्वती के बहुत करीब रह चुका हूँ। तो क्या वो सब कुछ मेरा वहम था? क्या मैंने जागते में कोई ख्वाब देखा था, या फिर पार्वती ने रहम खाकर मुझे रूहानी तौर पर कैफो सुरूर से नवाजा था, जिसे मैं एक जीती जागती हकीकत समझ बैठा? सारा दिन मैं देवी के बारे में सोचता रहा। शाम को देवदासी मेरे लिए नाश्ता लाई तो मैंने गुस्से से दुत्कार दिया और पीतल की थाली को उठाकर बाहर फेंक दिया। रात का भोजन भी मैंने वापस कर दिया और यूं ही भूखा प्यासा लेटकर सो गया। मैं कितनी देर ख्वाबों और गोश में महव रहा मुझे कुछ याद नहीं, लेकिन इतना जरूर याद है कि मेरी आंख दोबारा इस वक्त खुली जब मैंने किसी को अपना बाजू पकड़कर हिलाते महसूस किया था। मेरी आंख खुल गई। पार्वती के शरीर से फूटने वाली खुशबू के झोंके पूरे कमरे में बसे हुए थे। मैंने जल्दी से इधर उधर घूमकर देखा, लेकिन वहां कोई भी न था। खुशबू हर लहजा तेज से तेज होती जा रही थी। मुझे इस बात पर भी हैरत थी कि जब वहां कोई मौजूद नहीं था तो फिर मुझे बाजू थामकर किसने झिंझोड़ा था। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि अचानक कमरे में बिजली सी कौंध उठी और फिर जो कुछ मैंने देखा उसे देखकर मेरे दिल की धड़कनें कई गुना बढ़ गई। मेरी नजरों के सामने इस वक्त पार्वती मौजूद थी, खूबसूरत और दिलकश पार्वती, जिसने इस समय धानी रंग की साड़ी पहन रखी थी। इसकी कमल जैसी आंखें मेरे चेहरे पर जमी हुई थी, लेकिन आज इन आंखों में मुझे मस्ती और खुमार कुछ भी नजर न आ सका। उसके तराशीदा होंठ भी साकत थे। आज उन पर वह दिलनवाज तबस्सुम नहीं खेल रहा था जो सिर्फ देवी के लिए मखसूस था। एक लम्हे के लिए मैं साकत और जामत खड़ा अजीम देवी के सुंदर चेहरे को खाली हाली नजरों से तकता रहा, फिर तेज से लपक कर देवी के चरणों में गिर गया। देवी मुझे क्षमा कर दे, मैं तेरा सेवक तुझसे दया की भिक्षा मांगता हूँ। देवी ने मेरी बात का कोई जवाब न दिया। मैंने फिर कहा, महान देवी, मैं जानता हूँ कि तू मुझसे नाराज है। मैंने तेरा कहा ना मानकर घोर पाप किया है, परंतु मुझे विश्वास है कि तू अपने इस सेवक को अवश्य क्षमा कर देगी। कृष्ण कुमार, इस बार देवी की मधुर आवाज मेरे कानों में रस खोल गई। मेरे चरण छोड़ दो। देवी मुझे क्षमा कर दे। मैंने पार्वती देवी के पांव छोड़कर हाथ बांधते हुए कहा, तेरा सेवक तेरे सामने हाथ बांधकर विनती करता है। कृष्ण कुमार, तुमने अभी कहा था कि मैं तुम्हें अवश्य क्षमा कर दूंगी। देवी ने मुझे स्पाट आवाज में मुखातिब किया तो मैं लर्ज उठा। हाँ देवी, मैंने जल्दी से कहा, मुझे विश्वास है कि मेरी विनती खाली नहीं जाएगी। तुम्हें इस बात का विश्वास क्यों है कृष्ण कुमार कि मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगी? देवी, मैं हकला कर रह गया। तुमने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, मेरी इच्छा के खिलाफ ये स्थान छोड़ दिया, और जब मेरे सेवक तुम्हें मेरी आज्ञा पर यहाँ लाए तो तुमने निकल भागने की कोशिश की। मुझ बदनसीब पर दया करो देवी, मुझे क्षमा कर दो। देवी, मैं फिर हलकला कर रह गया, आगे कुछ न कह सका। जैसे किसी ताकत ने मेरी जुबान पकड़ ली थी। निर्मला की सुंदरता तुम्हारे मन को बहुत भाई क्यों कृष्ण कुमार? पार्वती ने सर्द आवाज में मुझसे सवाल किया तो मैं चौंक उठा। मुझे अचानक याद आ गया कि निर्मला ने जब गिड़गिड़ाकर मुझसे प्रेम की भिक्षा मांगी थी तो मेरे दिल में बस एक लम्हे के लिए मोहब्बत का जज्बा जाग उठा था और मैंने निर्मला को उठाकर गले से लगाने का ध्यान भी किया था। मगर फिर गणेश देवता ने गजबनाक हालत में आकर मेरे सामने निर्मला को भस्म कर डाला था। मेरा जहन जाग रहा था। निर्मला की मौत की वजह मेरी समझ में आ गई थी, लेकिन मैं गुंग खड़ा पार्वती को देख रहा था। पार्वती जिसकी खूबसूरत आंखों से इस वक्त कहरो गजब की चिंगारियां फूट रही थी। तुम्हारे मन में देवी की तरफ से खोट भी था। मैंने कोई जवाब नहीं दिया और नदामत से सर झुका लिया। तुमने मेरे सेवक मोहनलाल और मेरे बारे में बुरे बुरे विचार अपने मन में बसाए थे। देवी, मैं कृष्ण कुमार। देवी का लेजा अचानक गजबनाक हो गया। वो कड़क कर बोली, मैंने अपनी महान शक्ति से तुम्हारी व्याकुल आत्मा को चैन पहुंचाया था और तुम ये समझ बैठे कि तुम शिव शंकर के समान हो गए हो। पार्वती देवी को गुस्से की हालत में देखकर मैं थर थर कांप रहा था। खौफ और दहशत का कुछ ऐसा गलबा मुझ पर तारी था कि मुझसे अपनी टांगों पर खड़ा भी नहीं रहा जा रहा था। मेरे दिल की धड़कनें गवाही दे रही थी कि अब मेरे बुरे दिन आ चुके हैं। मेरी नजरें जमीन पर गड़ी हुई थी, लेकिन कान पार्वती की तरफ लगे हुए थे। कृष्ण कुमार, पार्वती ने कहा, जिसके मन में खोट हो वो महान शक्ति कभी हासिल नहीं कर सकता। तुमने देवी की आत्मा को व्याकुल करके घोर पाप किया है, जिसकी सजा तुम्हें अवश्य मिलेगी।
देवी मुझे क्षमा कर दे, मैं तेरे आगे तुम मनुष्य ही रहे कृष्ण कुमार। पार्वती ने मेरा जुमला काटते हुए नफरत से कहा। पुजारी और सेवक बनने के लिए मन को मारना पड़ता है और मन को मारने के लिए मनुष्य को बहुत सारी कठिनाइयां उठानी पड़ती हैं। तुम अभी से व्याकुल हो रहे हो। मैंने कुछ कहना चाहा लेकिन अल्फाज मेरे हलक में फंस कर रह गए। पार्वती बदस्तूर किसी भूखी शेरनी की तरह धाड़ रही थी। कृष्ण कुमार, तुम भूल गए कि देवी महान महारत महाला की बेटी है और शिवजी महाराज की धर्म पत्नी भी। तुम्हें यह भी याद नहीं रहा कि देवी की कृपा से तुम्हें महान शक्ति प्राप्त हुई है। तुमने देवी को खेल समझा। तुमने देवी को सिर्फ एक रूप में देखा है, वो भी उमा के रूप में, पर अब वो समय आ गया है जब तुम देवी को दूसरे रूप में भी देखोगे। पार्वती इतना कहकर चुप हो गई और फिर इसके होंठ तेज तेज हिलने लगे। गालबन वो किसी मंत्र का जाप कर रही थी। थोड़ी देर तक वो मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ती रही, फिर इस पर हाथ उठाया और 5-6 उंगलियां झड़क दी। दूसरे ही लम्हे कमरे का फर्श यूं हिलने लगा जैसे जिलजिला आ गया हो और फिर मेरी आंखें मारे हैरत के खुली की खुली रह गई। जिस सिमत पार्वती ने हाथ उठाकर उंगलियां झटकी थी उधर 5 अदद मोहनलाल, जिनके खुलियों और नाक नक्शे में बाल बराबर भी फर्क नहीं था, एक कितार में हाथ बांधे खड़े थे। तुमने देवी की पवित्र जात को मोहनलाल जैसे पुजारी से नथी करने की सोची थी? पार्वती ने गुस्सीली आवाज में कहा। गौर से देखो कृष्ण कुमार, तुम्हारे सामने इस समय एक नहीं बल्कि 5 मोहनलाल खड़े हैं जिन्हें तुम्हारी देवी ने जन्म दिया है। देवी जो उमा के अलावा उमिका पैदा करने वाली भी है। मैं आंखें फाड़े कभी पार्वती और कभी इन 5 मोहनलालों को देख रहा था जो बदस्तूर पालतू गुलाम की तरह पार्वती के सामने हाथ बांधे खड़े थे। अचानक पार्वती ने गुस्से में हाथ बुलंद किया तो इसी लम्हे 5 मोहनलाल डंडोत करने के अंदाज में झुके और फिर फौरन गायब हो गए। अब वहां मैं और पार्वती बाकी रह गए थे। मेरा ज़हन खौफ के बायस मऊफ होता जा रहा था कि पार्वती की गरजदार आवाज मेरी कुव्वत समाज से टकराई। कृष्ण कुमार, तुम्हारी देवी के कई रूप हैं। तुमने कभी अपनी देवी को भैरवी के रूप में भी देखा है? मैंने नजर उठाकर पार्वती को देखा तो मेरे हलक से चीख निकल गई। कुछ देर पहले जहां पार्वती सरापा हुस्न बनी खड़ी थी, अब वहां एक इंतहाई भयानक और मकरूह सूरत की औरत मौजूद थी, जिसके चेहरे की रंगत उल्टे तवे से भी ज्यादा स्याह थी। उलझे उलझे स्याह सफेद और लंबे लंबे बाल इसकी बेहंगम कमर और शानों पर इधर उधर बिखरे हुए थे। होंठों के दरमियान से बाहर निकले हुए दांत इसकी हैबत में और इजाफा कर रहे थे। इसके दोनों कांधों पर तो भयानक और जहरीले नाग कुंडली मारे बैठे अपनी खतरनाक और सुरख सुरख जुबान बार बार अंदर बाहर कर रहे थे। अगर पार्वती ने मुझे पहले ये ना बताया होता कि अब मुझे अपना भैरवी रूप दिखाने वाली है और अचानक मैं उसे कहीं देख लेता तो ऐन मुमकिन था कि दहशत के मारे मेरा दम ही निकल जाता। बहरहाल इस वक्त भी मैं ज्यादा देर तक इसकी खौफनाक सूरत की तरफ देखने की हिम्मत ना कर सका और नजरें नीची कर ली। क्यों कृष्ण कुमार, देवी का ये रूप तुम्हें पसंद आया? पार्वती ने इस बार बड़े ही गजबनाक लहजे में कहा। क्या इस रूप में तुम मेरे शरीर को छूने की आशा नहीं करोगे? देवी, मैं गिड़गिड़ाया। नहीं कृष्ण कुमार, देवी कड़क कर बोली। अब क्षमा का कोई प्रश्न नहीं, तुम्हें कष्ट उठाना पड़ेगा। मैं तुम्हें ऐसा श्राप दूंगी जिसे तुम अपना पूरा जीवन याद रखोगे। तुम हर समय व्याकुल रहोगे। कठिनाइयां तुम्हारे भाग्य में लिखी जा चुकी हैं। देवी, मैं बमुश्किल बोला, दया करो मुझ पर, मुझे क्षमा कर दो। मैं वचन देता हूं कि फिर कभी मुझसे भूल नहीं होगी। मैं जानती हूं धरती का कोई राज मुझसे छुपा नहीं रह सकता। पार्वती देवी ने किसी चोट खाई हुई नागन की तरह फुनकारते हुए जवाब दिया। कल क्या होने वाला है मुझे पता है। तुम्हें हर हाल में कठिनाइयां झेलनी पड़ेंगी। मैं तुम्हें शिवजी महाराज की पवित्र आत्मा की सौगंध देता हूँ देवी के तू मुझे। अभी मैं अपना जुमला मुकम्मल भी न कर पाया था कि देवी जो बदस्तूर भैरवी के रूप में मेरे सामने खड़ी थी गरज कर बोली। कृष्ण कुमार, तुम्हारी गंदी जुबान पर शिवजी महाराज का पवित्र नाम अब अगर आया तो फिर देवता भी तुम्हें क्षमा न करेंगे। मैं हक्का बक्का खड़ा पार्वती को घूरे जा रहा था और दिल ही दिल में सोच रहा था कि देखें अब मेरे ऊपर क्या गुजरती है। पार्वती ने मुझे मुतवज्जा करके सर्द लहजे में कहा। कृष्ण कुमार, मैं तुमको इस बात का वचन देती हूँ कि जब तक तुम मेरे दिए हुए कष्ट की कठिनाइयों को झेलोगे तो मेरा सेवक मोहनलाल तुम्हें परेशान नहीं करेगा। पर इतना अवश्य ध्यान में रखना कि तुम्हारी ये सजा आसान नहीं होगी। देवी, मैं जी कड़ा कर बोला, अगर तेरी यही इच्छा है कि मैं कष्ट उठाऊं तो मैं इसके लिए भी तैयार हूँ। पार्वती ने यह सुनकर अपने सर को जोर से झड़क दिया। इसके साथ ही मुझे यूं लगा जैसे लातादाद सुइयां अचानक मेरे जिस्म में उतर गई हूं। मैं जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। मेरे हलक से बुलंद आवाज में चीखें आसमान से बातें कर रही थी। मेरे जिस्म में जैसे आग लग रही थी। इसी कर्ब की कैफियत में एक बार फिर पार्वती की खौफनाक आवाज मेरे कानों से टकराई। कृष्ण कुमार, देवी का कहा याद रखना, यह सजा तुम्हारी आखिरी परीक्षा है। और फिर ना जाने कहां से इंतहाई बदबूदार खोलता हुआ पानी मेरे ऊपर गिरने लगा। मैं पागलों की तरह चीखने लगा और जमीन पर लोट लगाने लगा। मेरी आंखें खुली हुई थी और लेकिन हर तरफ गुप अंधेरा फैला हुआ था। मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा था। बदबूदार खोलते हुए पानी के तगयन से
मेरा दिमाग फटा जा रहा था। मुझे सीने के अंदर अपनी सांस घुटती हुई महसूस हो रही थी। मैं मुश्किल अपनी पूरी कुवत लगाकर उठा और भागने की कोशिश की, लेकिन दूसरे ही लम्हे किसी पत्थर से ठोकर खाकर मैं डूबता चला गया। मुझे कुछ भी याद ना रहा। मैं गालबन बेहोश हो गया था। मेरी बेहोशी कब तक रही मुझे कुछ याद नहीं, लेकिन जब मुझे दोबारा होश आया तो मैंने खुद को खुले आसमान के नीचे पड़ा पाया। बौखलाकर उठने की कोशिश की तो कराह कर रह गया, और फिर जब मेरी नजर खुद अपने जिस्म पर पड़ी तो मैं चीख उठा। मेरे जिस्म पर जा बजा कोट जैसे सुरख सुरख धब्बे मौजूद थे, जिनसे पीप बह रही थी। मेरे हाथों और चेहरे पर कोट के धब्बों के अलावा बड़े बड़े आबले भी नजर आ रहे थे। मेरे जिस्म पर फटा पुराना कपड़ा था, वैसा ही जैसे फकीरों के जिस्म पर होता है। मैं कुछ देर तक आंखें बंद किए चीखता रहा। फिर मुझे पार्वती का बर्ताव याद आ गया जो उसने भैरवी के रूप में आने के बाद मुझसे किया था। मैं तड़प कर रह गया। मुझे इस वक्त खुद अपनी हालत पर तरस आ रहा था। मैं क्या था और क्या बन गया, और ये सब कुछ मोहनलाल की वजह से हुआ था। ना मेरे मन में इस इंतकाम लेने का ख्याल पैदा होता, ना मैं आज इस कसपुसरी की हालत से दो चार होता। यह सब इस कमीने की वजह से हुआ था। मैं इस मरदूद मूजी को कभी माफ नहीं करूंगा, मैंने दीवानों की तरह चिल्ला कर कहा। फिर मैं दिल भर कर मोहनलाल और देवी देवताओं की शान में बुरा भला कहने का इरादा कर ही रहा था कि मुझे पार्वती को दिए हुए अपने वचन का ध्यान आ गया। मैंने खुद से कहा, संभलो कृष्ण कुमार, ये तुम्हारी परीक्षा का समय है। अभी अगर तुमने अपने मन का कोट दूर न किया तो तमाम जीवन इसी तरह तड़प तड़प कर गुजारोगे। देवी, मैं दोनों हाथों से अपना चेहरा ढांप कर चीख पड़ा और बिलक बिलक कर रोने लगा। होश में आने पर मैंने खुद को जिस जगह पाया वो एक वीरान मैदान सा था, जहां मेरे सिवा कोई नहीं था। हर तरफ हुक्का आलम था। मुझे ये भी मालूम न था कि ये जगह कौन सी है। बहरहाल इतना जरूर जान गया था कि पार्वती देवी ने मुझे कष्ट देने के बाद अपने बैरों के हाथ यहाँ फिकवा दिया होगा। बड़ी देर तक मैं अपनी हालत पर फूट फूट कर रोता रहा। फिर मेरे दिल ने मुझे समझाया, कृष्ण कुमार, तुमने देवी को नाराज करके ये परेशानियां मोल ली हैं। अब तुम्हारी मुक्ति इसी में है कि मर्द बनकर हालात का मुकाबला करो और देवी की नाराजगी दूर करने का उपाय सोचो। दिल में सियाल के आते ही मैंने आंखें खोलकर देखी। कुर्बजवार में नजर डाली, जहां हर तरफ वीरानी बरस रही थी। मेरा जोड़ जोड़ दर्द के मारे फटा जा रहा था। मेरे जख्मों में शदीद टीसें उठ रही थी, लेकिन मैं हिम्मत करके करखता हुआ और बगैर सोचे समझे एक सिमत कदम उठाने लगा। मुझे अपने पैरों पर अपना बोझ संभालना भी दुश्वार हो रहा था। प्यास के मारे मेरे सूखे हुए हलक में कांटे से पड़ रहे थे, लेकिन इसका भूख प्यास से ज्यादा मुझे कोट से फूटने वाली बू ने परेशान कर रखा था। अगर मेरे बस में होता तो मैं अपनी जिंदगी के शराजे को खुद अपने हाथों से मुंतशिर कर देता, लेकिन मुझे मालूम था कि अब मेरी जिंदगी पार्वती की महान शक्ति के बस में है, और अगर मैंने कोई गलत कदम उठाने की कोशिश की तो महान देवी का कहा पूरा होकर रहेगा। मुझे तमाम जिंदगी कोड़ की हैसियत से गुजारना पड़ेगी। मैंने परेशान कुन ख्यालात के हजूम में गिरा आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता आगे बढ़ रहा था कि इस वीराने में किसी के कहके की आवाज सुनकर रुक गया। घूम कर देखा तो सोनाघाट का पुरस्कार पुजारी मोहनलाल मेरे सामने सीना ताने खड़ा कह के लगा रहा था। बेबसी के एहसास की शिद्दत से मुझे अपनी पलकों के नीचे गुप्त अंधेरा लपकता महसूस हो रहा था। मेरा ज़हन चकराने लगा था कि मोहनलाल की पाटदार आवाज उभरी, महाराज कहाँ को सिधा रहे हो? जहां तकदीर ले जाए, मैंने पार्वती को याद करते हुए बड़े नर्म लहजे में जवाब दिया। अच्छा, मोहनलाल जहर हंस लहजे में बोला, आज तो तुम मनुष्य जैसी बातें कर रहे हो। समय समय की बात है मोहनलाल, कोई पिता तो नहीं आन पड़ी तुम पर? मोहनलाल ने बदस्तूर मुस्कुराते हुए मुझ पर तंज किया। मैं ऐसे पिता नहीं बल्कि महान देवी की कृपा कहूंगा। परंतु तुमने तो देवी के प्रेम को बदनाम करने की कोशिश की थी, फिर आप देवी के गुण कैसे गाने लगे? मोहनलाल मेरा मजाक उड़ाते हुए बोला। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेरे जहन में आंधियां चल रही हों। हालात ने मुझे मोहनलाल के सामने घुटने टेकने पर मजबूर जरूर कर दिया था, लेकिन अभी मेरा खून इतना सर्द भी नहीं पड़ा था कि वो जोश न मारता। मगर ऐन इसी वक्त जब मैं मोहनलाल को कोई सख्त जवाब देने वाला था कि मेरे दिमाग में मान ये ख्याल उभरा कि कहीं मोहनलाल मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। यकीनन ऐसा ही है। पार्वती ने मुझे कष्ट दे देकर यही कहा था कि अगर मैं इसकी सजा के इस इम्तहान में कामयाब ना हुआ तो मुझे कभी माफ नहीं करेगी। हो सकता है कि मोहनलाल मेरा इम्तहान ले रहा हो। मैंने सोचा और आहिस्ता से बोला, मोहनलाल जो कुछ होना था हो गया, वो मेरी भूल थी। मैंने देवी को दुख पहुंचाकर यकीनन पाप किया था, जिसकी सजा मुझे इस हाल में मिल रही है। कैसी बातें करते हो महाराज, तुम तो महान शक्ति के मालिक हो। मोहनलाल ने मेरे जख्मों पर नमक पाशी करते हुए कहा। शिवजी महाराज, पार्वती देवी और गणेश देवता का जाप पूरा कर लेने के बाद तो तुम्हारे जिस्म में बलवानों जैसी शक्ति आ गई है। और हाँ, तुमने मेरे चेले अर्जुन महाराज को भी तो अपनी शक्ति से नीचे दिखाया था और निर्मला की सुंदरता को भी बिगाड़ दिया था। क्या तुम्हें वो सारी बातें याद नहीं है महाराज? मुझे सब कुछ याद है मोहनलाल, मैंने सर दाह भरकर जवाब दिया। फिर अब किस बात की चिंता व्याकुल कर रही है तुम्हें? मोहनलाल ने जहरीली मुस्कुराहट अपने होठों पर बखेरते हुए कहा। कोई मंत्र पढ़कर अपने शरीर की इस बदसूरती को भी सुंदरता में बदल डालो। अब वो समय बीत चुका है मोहनलाल, मैंने बदस्तूर नरमी से जवाब दिया। तुमने सच कहा था कि देवी ने मेरी शक्ति वापस ले ली है। अच्छा, फिर अब क्या विचार है तुम्हारे?
मोहनलाल ने पूछा। मैं कोशिश करूंगा कि देवी को दोबारा राजी कर लूं। मुझे विश्वास है कि देवी तुम्हें अवश्य क्षमा कर देगी, पर मेरे बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? मोहनलाल ने मेरे अल्फाज चबाते हुए कहा। फिर मुझे हकारत भरी नजरों से घूरता हुआ बोला, क्या खोई हुई शक्ति वापस प्राप्त करके तुम फिर मुझे नीचे दिखाने की कोशिश करोगे? इसका जवाब तो आने वाला समय ही दे सकता है। मैं दबी जुबान में बोला, महाराज, क्या अब तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति भी बाकी नहीं रही कि तुम कल के बारे में कोई विचार कर सको? मोहनलाल, मेरे पास अब देवी के शुभ नाम के सिवा और कुछ भी बाकी नहीं रहा। धन्य हो देवी के जिसने तुम्हें मनुष्य बना दिया। मोहनलाल ने इस बार मुस्कुराकर कदरे नरमी से कहा। इस समय तुम कहाँ जा रहे थे? ये तो मैं खुद भी नहीं जानता। मेरी आंखों से थमे हुए आंसू छलक पड़े। तुम नीर क्यों बहाते हो कृष्ण कुमार? मोहनलाल, इस समय तुम्हारा गुरु तुम्हारे पास है, तो फिर किसी बात की चिंता करने की क्या जरूरत है? मांगो, क्या मांगते हो? मैंने कोई जवाब न दिया, अपने होंठ सख्ती से भींच लिए। मोहनलाल कुछ देर चुपचाप खड़ा मुझे कीनातूज नजरों से घूरता रहा। फिर मेरे कुछ और करीब आकर बोला, कृष्ण कुमार, तुमने मुझे समझने में गलती की। याद है तुम्हें जब मैंने कहा था कि एक दिन तुम मेरे चरण छूकर उसे दया की भिक्षा मांगोगे, परंतु मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूंगा? हाँ, मुझे याद है। मैंने खून का घूंट पीकर जवाब दिया। मेरे जख्मों में होने वाली टीसें हर लम्हे बढ़ती जा रही थी। आज वो समय आ गया है। परंतु तुम चिंता ना करो, कमजोरों पर वार करना पुजारियों को शोभा नहीं देता। मोहनलाल मेरे चेहरे पर नजरें जमाते हुए बोला, तुम अगर एक अच्छे सेवक की तरह मेरे चरण छूकर दया की भिक्षा मांगो तो मैं तुम्हारा गुरु होने के कारण तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा। मोहनलाल, मैं तिलमिलाकर बोला, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम मेरी सहायता करने के बजाय मेरा जीवन खत्म कर दो? मैं तुम्हारी ये आशा अवश्य पूरी कर देता कृष्ण कुमार, परंतु देवी की आज्ञा है कि जब तक तुम अपनी सजा पूरी तरह भुगत नहीं लेते, मैं तुम्हारी ये आशा पूरी नहीं कर सकता। और देवी की आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है। देवी का नाम दरमियान में आया तो मुझे एक बार फिर अपने अच्छे दिन याद आ गए। मैं क्या था और क्या बन गया। बहरहाल, मुझे चूंकि अपनी खोई हुई ताकत हासिल करनी थी, इसलिए मैं मजबूरन लंगड़ाता और कराहता हुआ आगे बढ़ा और मोहनलाल के नापाक कदमों को पकड़कर बोला, मोहनलाल, समय ने मुझे मजबूर कर दिया है कि मैं तुम्हारे चरण छूकर तुमसे सहायता की भीख मांगू। तुम्हारे मन में अब भी खोट है कृष्ण कुमार? मोहनलाल मुझे घूर कर बोला, पर देवी की आज्ञा के अनुसार मैं तुम्हारी सहायता करने को तैयार हूँ। बोलो, क्या चाहते हो तुम? मैं इस वक्त कहाँ हूँ? मैंने डूबती आवाज में पूछा। तुम इस समय तिब्बत की पहाड़ियों की एक वीरान घाटी में हो। मोहनलाल ने सर्द आवाज में कहा, यहाँ से तुम्हारा जिंदा किसी आबादी तक पहुंचना बहुत कठिन है। क्या तुम मुझे यहाँ से कहीं और नहीं ले जा सकते? मैंने गिड़गिड़ाते हुए मोहनलाल से पूछा। तिब्बत की पहाड़ियों का नाम सुनकर एक लम्हे के लिए भयानक मौत का तस्वर मुझे तड़पा गया था। अगर मोहनलाल अपने खास चेले की सहायता न करेगा तो और कौन करेगा? मोहनलाल गर्दन अकड़ाकर बोला, कहो, कहाँ जाने की आशा है तुम्हारे मन में? क्या तुम मुझे अयोध्या पहुंचा सकते हो? मैंने कहा, मैं रामचंद्र जी की इस जन्मभूमि में जाकर कुछ दिन बिताना चाहता हूँ। चलो आओ मेरे साथ। मोहनलाल मेरा बाजू थामकर खड़ा हो गया और आगे बढ़ने लगा। जख्मों और आबलों में होने वाली तकलीफ की शिद्दत मुझे बेचैन कर रही थी, लेकिन मैं उसे बर्दाश्त करता हुआ आगे बढ़ता रहा। फिर अचानक मैंने देखा कि मैं अयोध्या के इन्हीं खंडरात में खड़ा हूँ जहां मैंने 40 दिन तक तने तनहा बैठकर पार्वती देवी और गणेश देवता के लिए जाप किया था। मोहनलाल मेरे सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था। मोहनलाल, मैंने भराई हुई आवाज में कहा, मैं तुम्हारा ये एहसान सारा जीवन याद रखूंगा। चलते चलते मैं तुम्हारे ऊपर एक और एहसान कर दूं कृष्ण कुमार। अगर तुम मुक्ति चाहते हो तो गणेश देवता की पूजा शुरू कर दो। तुम्हें शायद नहीं मालूम कि गणेश देवता सारे छोटे देवताओं का सरदार है और महान देवी ने इसे अपनी पवित्र शरीर के मैल से पुतला बनाकर जन्म दिया है। मैं सब करने को तैयार हूँ। एक बात अवश्य याद रखना कृष्ण कुमार, नारी के सुंदर जाल से हमेशा दूर रहना। इतना कहकर मोहनलाल मेरी नजरों से ओझल हो गया। मैंने वीरान खंडरों पर एक नजर डाली। दूर इस बड़े मंदिर का कलश दिखाई दे रहा था जहां मेरी मुलाकात अर्जुन से हुई थी। गुजरे हुए वाकयात ये के बाद दिगरे मेरे ज़हन में उभर रहे थे और मैं एक कोड़ी की शक्ल में अपने बदनुमा जिस्म को समेटते हुए लंगड़ाता और बमुश्किल तमाम मंदिरों की इस पुरस्कार बस्ती की जानब बढ़ रहा था। मैं बड़े मंदिर के कलश पर नजरें जुमाए गुजरी हुई बातें याद कर रहा था और मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। एक दिन वो था जब मैं महान शक्ति का मालिक था। मेरे शरीर में खून की बजाय लावा दौड़ता था। मेरे एक इशारे पर तनावर दरख्त हंसो हशाक की तरह जलकर राख का ढेर बन जाते थे। पार्वती के सेवक, गणेश का भगत और पंडित पुजारी सब मुझे कृष्ण कुमार महाराज के शुभ नाम से पुकारते थे, लेकिन आज मेरी हैसियत एक कोड़ी जैसी थी जिसके जिस्म पर बड़े बड़े आबले पड़े हुए थे और इनसे रिश्ती हुई पीप का नकाबले बर्दाश्त तगय्यन मेरे दिमाग को फाड़े डालता था। आज मुझे इस बस्ती में देखकर किसी साधु, पंडित या पुजारी ने हाथ जोड़कर प्रणाम नहीं किया, बल्कि वो मुझे देखते तो नाक पर हाथ रखकर कतराकर निकल जाते थे। और आज मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे मेरी शरेयानों में खून या लावे की बजाय गंदा पानी बह रहा है।